राधे राधे दोस्तों, श्रिया की रसोई में आपका स्वागत है। क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, जिसमें सबसे अधिक पसंद करते हैं केक। तो आज ये केक हम बनाएंगे चाय के कुल्हड़ में, वो भी चॉकलेट वाला। तो चलिए बना लेते हैं कुल्हड़ केक। उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। बाउल में मैंने एक छन्नी या स्ट्रेनर लगा दी है, जिसमें हमने 1 कप डाल दिया है मैदा। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम छान कर लेंगे। 3 टेबल स्पून डाल देंगे कोको पाउडर। आप कोई भी कप, कटोरी, चम्मच मेजरमेंट के लिए रख सकते हैं, उसी से सारा मेजरमेंट आप करेंगे। 1 टेबल स्पून हमने डाला है बेकिंग पाउडर, 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम छान लेंगे। छानने से क्या है, इसमें जो थोड़ी बहुत गुठलियाँ होंगी, लम्स होंगे, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं और सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपस में मिल जाते हैं। इसमें मैंने 1 पिंच नमक भी डाला है, जिसका वीडियो स्किप हो गया है। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो चुके हैं। आपने केक तो कई तरह के खाए हैं, पर आज हम बनाएंगे चाय के कुल्हड़ में ये केक। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर दिए हैं। अब इसको रखते हैं हम साइड में और ले लेते हैं अपने सिरेमिक के कुल्हड़। मेरे पास चाय के कुल्हड़ भी हैं मिट्टी वाले, पर वो 2 ही हैं, तो मैंने सिरेमिक वाले लिए हैं 5 कुल्हड़, क्योंकि मुझे 5 पीस बनाने थे। इससे आपको केक निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, ना ग्रीस करने की आवश्यकता होती है। और इसको हम कढ़ाई में भी नहीं बेक करेंगे, ना ओवन में बेक करेंगे। तो अब देखिए, हम कुल्हड़ों में डाल देंगे 2-2 टेबल स्पून पीसी शक्कर। कोई भी 1 स्पून आप मेजरमेंट के लिए रख ले, उसी से आप सारा करें तो केक आपके एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो 2 टेबल स्पून मैंने पीसी हुई शक्कर डाल दी है। अब इसी में 2-2 टेबल स्पून जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स रखे हैं ना, उनको भी डाल देंगे। और जब तक ये सारी चीज़ें डाल रही हूँ, तब तक आपसे प्यारी सी विनती भी कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। आप वीडियो तो बहुत देखते हैं, पर लाइक सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं। अगर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम कैसे जानेंगे कि आपको वीडियो कितना पसंद आ रहा है, या आप वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो वो कमेंट बॉक्स में लिखना भी मत भूलिएगा। इस तरह देखिए, हमारे घर में 5 लोग हैं, तो मैंने 5 सिरेमिक के कुल्हड़ ले लिए हैं। अब इसमें हमने 5 ड्रॉप्स डाल दिए हैं वेनिला एसेंस। इसको हम अलग अलग ही डालेंगे, बस खाली ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम एक साथ मिक्स करेंगे। और 1/2 टेबल स्पून मैं डाल दूंगी रिफाइंड ऑयल। हमको ऑयल वो वाला लेना है जिसमें शार्प स्मेल ना हो। आप बटर का यूज़ भी कर सकते हैं, पर ठंडी होने पे बटर हल्की क्या सख्त हो जाती है, तो मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है। ये डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून मिल्क। मिल्क हमको रूम टेम्परेचर का लेना है, ना गरम ना ठंडा। तो अभी मैं 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ, अगर आवश्यकता लगी तो फिर मैं डालूँगी। तो सारा मेजरमेंट मैंने एक ही स्पून से किया है। तो देखिए, 2-2 टेबल स्पून मैंने डाल के मिक्सर से अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये कुल्हड़ है, इसलिए मिक्सर में अच्छे से मिक्स नहीं होते, तो इसको मैं स्पून से मिक्स करूँगी। तो जैसे ही हम दूध को डाल देंगे, उसके बाद मैंने मिक्सर से इसको मिक्स करने की कोशिश की, पर ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा था। मैंने मिक्सर को हटाकर स्पून से अच्छे से मिक्स कर लिया है। एक ही डायरेक्शन में हमको मिक्स करना है और एकदम स्मूथ बैटर बनकर तैयार होगा। बैटर बहुत गाढ़ा भी नहीं होगा, बहुत पतला नहीं होगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें मेजरमेंट करके ली हैं। और ये कुल्हड़ का केक ना बहुत टेस्टी भी बनता है, बिना ओवन के बनेगा, बिना कढ़ाई के बनेगा और झटपट बनेगा, कि आप इसको कभी भी बनाकर खा सकते हैं। और इस तरह से सारे बैटर को हम मिक्स कर लेंगे और एकदम स्मूथ बैटर बनकर तैयार हुआ है। कोई भी चीज़ बहुत अधिक नहीं है।
इसमें मैंने वेनिला एसेंस का भी प्रयोग किया। अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और देखिए कितना बढ़िया स्मूथ बैटर हमारा बनकर तैयार हुआ है। सभी चीज़ों को हम इसी तरह स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मैंने सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब एक टिश्यू पेपर से मैं साइड का क्लीन कर देती हूँ। और इस केक को हमको हाफ हाफ ही रखना है, बहुत अधिक नहीं रखना, क्योंकि कुल्हड़ में ये फूलेगा भी। अगर आप बहुत अधिक भर देंगे तो ये कुल्हड़ के बाहर भी आ सकता है। तो साइड का मैंने जो बैटर लगा था उसको क्लीन कर दिया है। अब इधर ले ली है मैंने डार्क वाली चॉकलेट। आप कोई भी ब्रांड की डार्क चॉकलेट ले सकते हैं। उस चॉकलेट का हम रेपर हटा के इसको थोड़ा बारीक बारीक कट कर लेंगे। अगर आपके पास चोको चिप्स है तो आप वो डाल दीजिए, नहीं है तो चॉकलेट को इसका बड़े बड़े टुकड़े थोड़े कट कर दीजिए चाकू से और इसके ऊपर से इसको डाल देंगे। तो देखिए कितनी आसानी से हमने कितनी सारी डार्क चॉकलेट के चोको चिप्स बना ली है। इधर गैस में मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें पानी डाल के वायर स्टैंड रख के उसमें स्टीम होने देंगे, क्योंकि ये केक हम स्टीम करेंगे, बेक बिल्कुल नहीं करेंगे। अब मैंने अपने कुल्हड़ वाले में 1/4 टेबल स्पून डाल दिया है वाइट विनेगर या कह लें सिरका। तो उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे स्पून की सहायता से, जिससे केक हमारा एकदम फ्लफ़ी बनेगा, जालीदार बनेगा और स्पंजी बनेगा। तो 1/4 टेबल स्पून बहुत होता है एक कुल्हड़ में। तो सारे कुल्हड़ में हम अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। और देखिए कितना बढ़िया हमारा चॉकलेट केक का बैटर बनकर तैयार हुआ है। बैटर ना बहुत गाढ़ा है ना बहुत पतला है, मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो सभी कुल्हड़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद हमने इसमें डार्क चॉकलेट जो कट करके रखी थी वो डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें चोको चिप्स भी डाल सकते हैं। अगर चोको चिप्स नहीं है तो चॉकलेट को इस तरह से कट करके भी डाल सकते हैं। अब इन कुल्हड़ों को हम स्टीम कर रहे हैं, बेक नहीं कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हम लगा देंगे एल्युमिनियम फॉइल, जिससे जो स्टीम की मॉइस्ड है, नमी है, वो हमारे केक में ना जाए, नहीं तो ऊपर की परत एकदम गीली गीली हो जाएगी और हमारे केक एकदम स्पंजी नहीं बनेंगे। तो हमने सभी में एल्युमिनियम फॉइल अच्छे से चिपका दी है। इधर हमारे पानी में आ चुका है उबाल। तो अब इसमें हम कोई इस तरह की छन्नी लगा देंगे और अपने स्टैंड को अच्छे से सेट करने के बाद उसमें हम कुल्हड़ को अच्छे से सेट कर देंगे। मैंने 5 कुल्हड़ बढ़िया अच्छे से सेट कर दिए हैं। अब ढक्कन लगा के बराबर बढ़िया इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर 20 से 25 मिनट पकने देंगे। 20 से 25 मिनट में ये अच्छे से बेक हो जाएंगे या स्टीम हो जाएंगे। और जब तक हमारे केक स्टीम हो रहे हैं तब तक इधर हम सिरप बना लेते हैं चॉकलेट का। तो उसके लिए 4 से 5 टेबल स्पून मैंने दूध लिया है, जिसको मैंने एक तड़का पैन में डाल दिया है। उसमें मैंने अपनी डार्क चॉकलेट्स डाल दी हैं और अच्छे से डार्क चॉकलेट को गर्म दूध में बढ़िया अच्छे से घोल लिया है। और जैसे ही ये डार्क चॉकलेट घुल कर बढ़िया उबलने लगी है तो इसमें मीठे के लिए मैंने 1/2 टेबल स्पून डाल दी है शक्कर। और शक्कर को 2 मिनट हम पकाएंगे, बहुत अधिक नहीं पकाना है। और देखिए ये हमारा चॉकलेट सिरप बनकर तैयार हो गया है, जो हमारे केक को बेक होने के बाद उसके ऊपर से हम डालेंगे, जिससे हमारा केक अंदर तक मॉइस्ड रहेगा। तो हमारा चॉकलेट सिरप बन चुका है, शक्कर भी घुल चुकी है। ठंडा होने पे ये और गाढ़ा हो जाएगा। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। तो अब हमने गैस की फ्लेम बंद कर दी है और एक कुल्हड़ से मैंने एल्युमिनियम फॉइल हटाकर चेक किया है। और देखिए कितने ऊपर तक ये स्पंजी केक हमारे फूले हैं। और चाकू लगा के मैंने चेक किया है, आप टूथपिक से भी चेक कर सकते हैं। ये अंदर तक बिल्कुल पक चुके हैं। तो सारे कुल्हड़ों को हम इसी तरह से एल्युमिनियम फॉइल हटाकर निकाल लेते हैं, जिससे इसकी जो स्टीम है वो हमारे केक में ना जाए। और इससे चाकू से मैं इनमें थोड़े थोड़े होल्स कर दे रही हूँ। आप चाहें तो टूथपिक से भी कर सकते हैं। और देखिए कितनी आसानी से इसमें हो रहा है और
कितना बढ़िया हमारे ये केक फूले हैं कि ऊपर तक आए हैं। इसीलिए इसमें हमको आधा बैटर ही भरना होता है, पूरा भर देंगे तो ये फूल के बाहर तक आ जाएंगे। अब इसमें हम 1 से 2 चम्मच डाल देंगे जो चॉकलेट सिरप हमने बनाया है। चाकू से इस तरह होल करने से क्या है, चॉकलेट सिरप अंदर तक जाएगा, जिससे हमारे केक क्या है, मॉइस्ट रहेंगे। और अभी ये बहुत गर्म है, तो अब इनको हम ढक कर रख देते हैं। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना बढ़िया हमारे चॉकलेट सिरप अंदर तक गए हैं और चॉकलेट केक हमारा बनकर तैयार हुआ है। और देखिए कितना बढ़िया स्पंजी जालीदार चॉकलेट केक हमारा बनकर तैयार हुआ है। पसंद आ जाए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि कुल्हड़ वाले चॉकलेट केक की रेसिपी आपको कैसे लगी या कितनी पसंद आई। धन्यवाद।